अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रीजनल बुलेटिन। मैं हूं ज़ारा शफी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का 14 दिसंबर को होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए जजेस की नामजदगी का अमल 21 दिसंबर तक मौखर किया गया है। मज़ीद बात कर लेते हैं कंबल जैदी से। कंबल, क्या वजूहात सामने आई हैं कि इजलास मौखर हुआ है? जी बिल्कुल, जुडिशल कमीशन का 14 दिसंबर को होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया है। इजलास में लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए एडिशनल जजेस के नामों पर गौर होना था। लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए जजेस की नामजदगी का अमल 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया है और जुडिशल कमीशन ने 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स के लिए नामजदगियों का अमल भी 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसके हवाले से खत लिखा था और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जिसके बाद फिर इजलास मौखर कर दिया गया। कंबल, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। नेशनल बैंक के सदर रहमत अली हसनी मुश्किल में फंस गए हैं। बगैर इजाज़त फ्रांस जाने पर वज़ीर आज़म ने बरहमी का इज़हार किया है। JTV ने 3 दिसंबर को फाइनेंस डिवीजन का लिखा गया खत भी हासिल कर लिया था। अपडेट आपको कर रहे हैं कि नेशनल बैंक के सदर रहमत अली हसनी मुश्किल में फंस गए हैं। बगैर इजाज़त फ्रांस जाने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से बरहमी का भी इज़हार किया गया है, जबकि JTV ने 3 दिसंबर को फाइनेंस डिवीजन का लिखा गया खत हासिल कर लिया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं असगर अजीम से। जी असगर, मजीद बताइएगा। देखिए, नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट रहमत अली हसनी, जो कि माजी में भी गैर कानूनी कामों में मुलविस रहे हैं, इस बार इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को भी हैरतज़दा कर दिया और वज़ीर-ए-आज़म की इजाज़त के बगैर इन्होंने फ्रांस का 7 रोज़ा दौरा किया है और तमाम अखराजात नेशनल बैंक के अकाउंट से अदा किए गए हैं, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। 3 दिसंबर को फाइनेंस डिवीजन ने लेटर लिखा है रहमत अली हसनी को, जो लेटर JTV को ने हासिल की है। उसके मुताबिक इनसे कहा गया है कि फिल फॉर जो भी रकम अदा की है आपने इस टूर पे वो वापस किया जाए और मुस्तकबिल के लिए अपने आप को केयरफुल करें कि आइंदा ऐसी कोई गलती ना होगी, वरना आपकी जॉब को खतरात हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि हैस्कोर स्कैंडल में जो नेशनल बैंक के 23 अरब रुपए डूबे थे, उसमें भी यही साहब मुलविस थे और नेशनल बैंक को, कौमी खजाने को एक भारी नुकसान पहुंचा था, जबकि दीगर इदारों ने इनकी तहकीकात भी शुरू कर दी है और हमारी इत्तला के मुताबिक FIA समेत दीगर इदारे तहकीकात कर रहे हैं और इनके तालीमी असनाद भी तलब किए गए हैं, जो कि बताए जाते हैं कि वो भी मशकूक हैं। जी असगर, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। शाम में बशारुल असद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया है। सैकड़ों गैर मुल्की अफराद दमिश्क में फंस गए हैं। उनमें कुछ पाकिस्तानी भी शामिल हैं, जिनकी तादाद 1200 से जायद है। कारोबारी शख्सियात और शहरियों समेत 300 से जायद ज़ायरीन भी शाम में फंसे हुए हैं, जबकि पाकिस्तानी शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत उन्हें पाकिस्तान वापस लाने के लिए इक़दामात करे। एयरपोर्ट बंद हो चुकी हैं और फ्लाइटें जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं और होटलों के हवाले से कोई परेशानियां भी हैं कि खाने के हवाले से वो कह रहे हैं अभी बाजार बंद है, हम खाना कहाँ से दे। कुछ ज़ायरीन मुख्तलिफ होटलों में परेशान है इस हाल में। अभी हुकूमत पाकिस्तान से हम मुतालबा ये करते हैं कि बराए मेहरबानी अब हमारी कोई फ्लाइट का बंदोबस्त करें, फ्लाइट के हवाले, ताकि ये जो 300 ज़ायरीन यहाँ पे अभी परेशान हाल हैं तो वो अपने वतन पहुँच सके। बहुत ही परेशानी का हाल में, ना खाना है ना हमारे पास अभी छत है। हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि प्लीज प्लीज हमें अपने फ्लाइट मुहैया की जाए तो हम अपने वतन अजीज पाकिस्तान पहुंच सके। यहाँ पे जितने मुसाफिर जो है वो पाकिस्तानी फंसे हुए इस वक्त और जुहाली का शिकार हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे साथ हैं, ख़वातीन साथ हैं। यहाँ पे न रहने का कोई माकूल इंतज़ाम है और न खाने का, ज़ाहिरान अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस सिलसिले में जल्द अज जल्द हुकूमत पाकिस्तान इक़दामात करे। शाम में बागी गिरोह के कब्जे के बाद पाकिस्तान से कई ज़ायरीन फंसे हुए हैं। चनियोट के रिहायशी समीन अब्बास की बहन और जोजा शाम के होटल में महसूर हैं। मज़ीद बताएंगे काजी बहादुर अली। जी काजी बहादुर अली। जी बिल्कुल, मुल्क शाम के अंदर जंग सूरत-ए-हाल के बाइस चिन्योट से गए हुए मुतअद्दिद काफिले वहाँ पे कौन से फंस चुके हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है। जी, वहाँ पे आपका उनसे राब्ता हो सका है? अब राब्ता नहीं हो रहा। हमारा आखिरी राब्ता 7 तारीख को हुआ था। जब उन्होंने वापस आना था, वो 2 तारीख को गए थे तो 7 को वापस आना था।
अचानक वहाँ जंगी सूरत हाल पैदा हो गई, जिसकी वजह से वो होटलों में महसूर होकर रह गए। लिहाजा हुकूमत वक्त से हमारा यही मुतालबा है कि वो जल्द अज जल्द इनको वापसी लाने का कोई अपना इंतजामात करेंगे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है खुदारा हमारे पे रहम कीजिए और हमारी फैमिली को पाकिस्तान हमारे पास पहुंचा दिया जाए। ये बलोचिस्तान के जिला बारखान में जहरीली चाय पीने से 5 बच्चे और 2 खवातीन की हालत गैर हो गई है। तमाम अफराद को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, क्या कहना है अस्पताल इंतजामिया का? जी, बारखान का इलाका है उछड़ी बस्ती करम खान, जहां पर एक घर के 7 अफराद। बलोचिस्तान का जिला बारखान, जहां पर जहरीली चाय पीने से 5 बच्चे और 2 खवातीन की हालत गैर हो गई है। तमाम अफराद को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वहां पर उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने सजाए मौत के 3 मुल्जिमान के हवाले से अपीलों को मंजूर कर लिया है। अदालत ने तीनों मुल्जिमान को बरी करने का भी हुक्म दिया है। मुल्जिमान में शफीक इलियास और आलम शेख शामिल हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं नुमान नूर से। जी नुमान, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने सजाए मौत के 3 मुल्जिमान की अपीलों को मंजूर कर लिया है, जबकि अदालत ने 3 मुल्जिमान को अब बरी करने का हुक्म दिया है। जबकि इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर समाअत की, जबकि मुल्जिमान पर शहरी अजहर रशीद को कत्ल करने का इल्जाम था। सेशन कोर्ट ओकाड़ा ने 2021 में सजाए मौत का हुक्म दिया था, जबकि ओकाड़ा पुलिस ने 2014 में डकैती निजामत का मुकदमा दर्ज किया था। मुल्जिमान की जानब से उस्मान नसीम एडवोकेट ने दलाइल दिए और मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिमान पर ये जो इल्ज़ाम है ये साबित नहीं होता। अदालत इन मुल्जिमान की जो सजाएं हैं वो कालअदम करार देने का हुक्म जारी करे, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने सजाए मौत के 3 मुल्जिमान की अपीलों को मंजूर कर लिया है। नुमान नूर, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। भारतनार में मुसाफिर गाड़ियों में जख्मी होने वाला एक और शख्स दम तोड़ गया है। वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 54 हो गई है। दूसरी जानिब कोरम में क़याम अमन के लिए जरगा और इलाका माइदीन में मुज़ाकरात भी जारी हैं। ज़राए के मुताबिक आज ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से ग्रैंड जरगा होगा। गुज़िश्ता रोज़ जरगे और माइदीन ने GCO से तफसीली बातचीत भी की थी। पश्तून कौमी जरगा आज फिर सदा में हिमायदीन से मुज़ाकरात करेगा। परचनार में फायरबंदी के बावजूद रास्तों की बंदिश खत्म न हो सकी। शहर और देहात में अशाए खुरनोश खत्म होने लगी हैं। गैस खत्म होने से होटल और तंदूर भी बंद हो गए हैं। सूबाई मुशीर बरे इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली के मुताबिक हेलीकॉप्टर के जरिए अदविया की फराहमी जारी है। हैदराबाद में FIA साइबर क्राइम सर्कल ने कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी हैं। रियासत मुखालिफ पोस्ट करने पर UC चेयरमैन शकीब कायम खानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूनियन कमेटी 115 के चेयरमैन के खिलाफ पीका कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फैसलाबाद की सेशन कोर्ट पेशी पर लाई गए मुल्जिमान के लिए गैर महफूज हो गई हैं। अदालत के अहाते में हथकड़ी लगे मुल्जिम को फायरिंग करके कातिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। RPO फैसलाबाद ने वाक़े का नोटिस लेकर फौरी रिपोर्ट भी तलब कर दी है, जबकि CPO ने जिले अदालतों से सिक्योरिटी मजीद सख्त करने के अहकाम दे दिए हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक अली इमरान पर थाना रोशनवाला में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। सियालकोट में FIA इमिग्रेशन ने कातिल के मुकदमे में मतलूब मुल्जिम की बैरून मुल्क फरार की कोशिश नाकाम बना दी है। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम फ्लाइट नंबर EK 619 के जरिए इटली फरार होने की कोशिश कर रहा था। मुल्जिम के खिलाफ थाना सदर लाला मूसा गुजरात में मुकदमा दर्ज है। मुल्जिम को गुजरात पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुल्तान की बस्ती मलूक में धोखाधड़ी के जरिए जाली सिमें फरोख्त करने वाला गिरोह पकड़ा गया है। पुलिस ने 4 मुल्जिमान से 2 डिवाइस, 79 सिम कार्ड और कार समेत नकदी बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ धोखाधड़ी और जाल साजी के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
कानपुर महर में तेज रफ्तारी के बाइस दो मोटरसाइकिलें टकरा गई हैं, जबकि हादसे में एक नौजवान जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया है। जाँ बहक नौजवान की शिनाख्त अब्दुल रहीम इमरानी के नाम से कर ली गई है। पुलिस ने दोनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ कोहली बरादरी के एहतजाज और पथराव में थानेदार को जख्मी करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने पेबिन थाने में 148 अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में 23 मुल्ज़िमान नामजद हैं और 125 नामालूम अफराद को भी शामिल किया गया है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापों में पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। सक्खर में इंसदाद बदउनवानी के हवाले से नैब के ज़ेरे एहतमाम आगाही वॉक की गई है। वॉक में डायरेक्टर जनरल नैब, मेयर, तलबा और सिविल सोसाइटी के अरकान ने भी शिरकत की है। मज़ीद बताएंगे फैसल अराइन। जी फैसल। जी बिल्कुल, इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन के हवाले से सक्खर कौमी एहतसाब बैरो की जानिब से भी जो है वो करप्शन से पाक आगाही के हवाले से रैली निकाली गई है। रैली कौमी एहतसाब बैरो सक्खर से जो शुरू हुई है, जो कि IBA सक्खर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगी। रैली में इस वक्त जो है मेयर सक्खर और नैब अफसरान समेत स्कूलों के तलबा भी मौजूद है। DG ने फयाज अहमद कुरैशी साहब से बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से। आप बताइएगा आज की रैली के हवाले से। मेरे भाई, आज का 9 दिसंबर हर साल हम मनाते हैं और आज भी 9 दिसंबर है। हम सारे लोग इकट्ठे मिलके इट्स एन अवेयरनेस वॉक। उसमें नौजवानों के लिए आगाही का मुहिम का हिस्सा है। इसमें आप अपना भी मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारा आवाज़ बने। जी बिल्कुल, आज इस रैली में जो है यही आगाही दी जा रही है कि अपने मुल्क को, अपने शहर को और अपने इदारों को करप्शन से पाक करने के लिए माशरे के हर फर्द को जो है अपना किरदार अदा करना होगा। जी। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पगारा उमरकोट पहुंच गए हैं। गाँव फ़कीर लाल मोहम्मद मगरियों पहुंचने पर हज़ारों मुरीदों ने भरपूर इस्तकबाल किया। पीर पगारा ने मुरीदन को दीदार भी कराया। पीर पगारा का खिताब में कहना था कि अपने साथ अपनी बेटियां भी लाया हूँ, मुरीदों की बच्चियां भी मेरी बेटियां हैं। इस मौके पर लंगर का भी भरपूर इंतज़ाम किया गया था। R&A इवेंट्स कराची ने तारीख रकम कर दी है। कराची के तारिक रोज़ यूनियन क्लब में एक मुनफरद और यादगार इवेंट का इनकाद किया गया, जिसमें 100 मुस्तहिक ख़वातीन को मुफ्त स्टॉल्स फराहम किए गए हैं। इस इक़दाम का मकसद ख़वातीन को माशी खुद मुख्तारी देना और उनके छोटे कारोबार को फ़रोग़ देना था। इवेंट में मज़ा जूस, घरेलू खाना बनाने वाले होम शेफ्स, परफ्यूम ब्रांड्स और दीगर घरेलू मसनूआत के स्टॉल्स ने शुरका की तवज्जो हासिल की। बड़ी तादाद में शहरियों ने इवेंट में शिरकत भी की है। ख़वातीन के कारोबारी जज्बे को खूब सराहा गया। इस तकरीब में 100 मुस्तहिक ख़वातीन को बग़ैर किसी फ़ीस के स्टॉल्स फराहम किए गए ताकि वो अपनी मसनूआत की नुमाइश और फ़रोख्त कर सकें। R&A इवेंट्स कराची के इस इक़दाम को माशरती और कारोबारी हलकों में खूब सराहा जा रहा है। शुरका का कहना था कि इस तरह के इक़दामात से न सिर्फ ख़वातीन को माशी तौर पर मजबूत किया जा सकता है, बल्कि उनकी हौसला अफजाई भी किया जा सकती है और मकामी कारोबार को भी फ़रोग़ मिलता है। इंसाफ की जल्द फराहमी को यकीनी बनाने के लिए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का अहम कदम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी का 2000 अजला के दौरों का फैसला किया गया है। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। अभी हमारे साथ कमर मैकन को हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें हम कांटेक्ट कर सकें। अभी आपको बताएं कि इंसाफ की जल्द फराहमी को यकीनी बनाने के लिए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का अहम कदम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की जानिब से दूर दराज अजला के दौरों का फैसला किया गया है। इंसाफ की जल्द फराहमी को यकीनी बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की जानिब से बड़ा इक़दाम सामने आया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने दूर दराज अजला के दौरे का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि दौरा कराची भी उनका स्केड्यूल्ड है और इसके अलावा वो गवादर का दौरा भी करेंगे, लेकिन इंसाफ की फराहमी को जल्द अज जल्द यकीनी बनाने के लिए अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये अहम फैसला किया गया है। और उनका ये अहम फैसला ये है कि जो दूर दराज के अजला हैं वो वहाँ का भी दौरा करेंगे।
पंजाब में सर्दियां जोबन पर आते ही अंडों की कीमतें भी आसमान को जा पहुंची हैं। कोट अब्दुल की होल सेल मार्केट में फार्मी अंडा 25 और देसी अंडा 30 रुपए का हो गया है। मजीद बताएंगे नियाज अहमद। जी नियाज। जी बिल्कुल, सर्दियां आते ही अंडे की मांग में जो है इजाफा हो चुका है। इस टाइम मैं मौजूद हूं एक मुर्गी फार्म पर। यहां से जो है अंडे वाली मुर्गी जो है वो फ़रोख्त की जाती है और अंडे भी होल सेल में फ़रोख्त किए जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फार्म मालिक, उनसे मज़ीद जो है बात करते हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल अंडे का रेट बहुत कम है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी अंडा जो है ना, हम फार्मी अंडा जो सफ़ेद वाला है वो हम थोक रेट पे दे रहे हैं 26 रुपए का, और जो देसी अंडा है वो हम दे रहे हैं दुकानदारों को 30 रुपए का। वो हम दे रहे हैं दुकानदारों को। दुकानदार जो हैं वो पिछले साल वाला रेट महंगे दामन बेच रहे हैं। इंतज़ामिया को चाहिए वो नोटिस लें और आवाम को रिलीफ मिले। गरीब आवाम है, हमारी भी सेल होगी और दुकानदारों की भी सेल होगी। दुकानदार हैं वो जो है अंडा जो है पुराने रेट पर जो है फ़रोख्त कर रहे हैं, तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इस पर जो है नोटिस लें और गरीब आवाम को जो है वो रिलीफ मिले। जी। लियाकतपुर में सर्दी बढ़ते ही लंडा बाजार सज गए हैं। शहरी सेकंड हैंड स्वेटर्स, जैकेट्स और दीगर कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद बताएंगे एयाज इकराम। जी एयाज। जी बिल्कुल, मौसम सरमा के शुरू होते ही लियाकतपुर में भी जगह जगह लंडे बाज़ार सज गए हैं और जगह जगह स्टॉल लग चुके हैं और शहरियों की बड़ी तादाद ने लंडे बाज़ारों का रुख किया है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा। जी भाईजान, ये बच्चों की जैकेटें लेने आए हैं और टोपियाँ कोटियाँ लेने आए हैं, तो ये भी लंडे वाले भाई ना रेट को बहुत ऊपर किया हुआ है। तो हमें हुकूमत से अपील है, ये लंडे वाला माल तो सस्ता मिलना चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए और हमें सस्ते दाम में ये लंडा मुहैया होना चाहिए। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि कम अज़ कम लंडे बाज़ारों में तो कुछ ना कुछ महंगाई को कम किया जाए ताकि गरीब आदमी भी अपने बच्चों के लिए कपड़े, जराबें और स्वेटर वगैरह ख़रीद सकें और सर्दी से बच सकें। जी। और सेल्स टैक्स की नाकिस हिकमत अमली पर ऑयल कंपनीज ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जबकि सेल्स टैक्स की नाकिस हिकमत अमली के बायस ऑयल रिफाइनरीज और मार्केटिंग कंपनीज को 6 माह में 53 अरब रुपए नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं एडिटर साउथ सुहेल इकबाल भट्टी से। जी भट्टी साहब, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की सेल टैक्स से मुतल्लिक नाक़िस हिकमत अमली के बाइस ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और रिफाइनरीज को 6 माह में 53 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है। ये कंपनियां हुकूमत को टैक्स अदा करती हैं, लेकिन इनकी आउटपुट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस मामले का नोटिस भी लिया, 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब की। लेकिन अब ज़राए का ये कहना है कि इस मसले को हल करने के लिए इंग्लैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन बढ़ाकर, जो कि पेट्रोलियम मसनूआत के साथीन अदा करते हैं हर 15 दिन के बाद, तो उनसे ये IFM के जरिए से ये रकम रिकवर की जाए और उसके नतीजे में पेट्रोल और डीजल 5 रुपए फी लीटर महंगा करने पर गौर किया जा रहा है। अगरचे के इसी सेल टैक्स के तनाज़े के बायस जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो नई ऑयल रिफाइनरीज पॉलिसी के मुआहदे पर भी दस्तखत नहीं कर रहे, जिसकी वजह से SCFC को भी बहुत ज्यादा कंसर्न है और ज़राए का ये कहना है कि अब ये मामला SIFC की एपेक्स कमेटी में भी टेकअप होगा और बुध के रोज SIFC की एपेक्स कमेटी बुलाए जाने का भी इम्कान है। तहम प्राइम मिनिस्टर ने तमाम स्टेक होल्डर के साथ इस मामले को हल करने की हिदायत की है, लेकिन जब भी ये मामला हल होगा ये अदायगी पेट्रोल और डीजल के सार्फिन को अदा करना पड़ेगी IFM के जरिए से, और फिर ये अदायगी हुकूमत पेट्रोल और डीजल तैयार करने वाली ऑयल रिफाइनरियों और ऑयल मार्केटिंग कंपनी को अदा करेगी। तो ये सबसे बड़ा मसला है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम डिवीजन और FBR की नाकस हिकमत अमली और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन न होने के नतीजे में ये मसला खड़ा हुआ और ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से ये मसला खड़ा हुआ। सुहेल इकबाल भट्टी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।